सुन मेरे दिल ड्रामे के अंदर एक ऐसी खिचड़ी पक रही है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर आई एम डैम श्योर कि आप अभी तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन मैं पहुंच गया हूं। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी इनसाइट्स जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, जो लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने ऑब्जर्व की, और खास तौर पे कैसी रही ये एपिसोड, कल वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लक्ष्य की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम इनसाइट को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पकने लग रही है और वो कौन सा ऐसा सीन है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर हमशा को एक बड़ा सस्पिशियस, एक कॉन्शियस गर्ल दिखाया गया है, बट उसकी जो इंटेंशंस है ना, वो उसकी नज़रों से बहुत अच्छे तरीके से बयां होती है। यहाँ पर ये तीनों दोस्त थे या 3-4 दोस्त थे, जिसमें पहले नंबर पे एक इनकी दोस्त थी जो शायद मुल्क छोड़कर चली गई, जो एक्चुअली में अमार को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। अमार लाइक करता था सदफ को, और सदफ की आगे से दोस्त थी ये जिसका नाम था हमशा, है बल्कि मरी नहीं है। अब हमशा का चूंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बिलाल अब्दुल्ला की तरफ, तो इसलिए वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रही है, और जिस तरीके से वो बिलाल अब्दुल्ला के क्लोज रहती है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर उसका प्राइमरी इंटरेस्ट है उस शख्स के अंदर, जो ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे गंदे काम भी कर रहा था, डिफरेंट लड़कियों को बुला रहा था, बट उसका ऐसा कोई कनेक्शन इसके साथ चूंकि नहीं है, तो शायद ये इसको इसलिए लाइक करती है। एंड दैट्स द रीज़न कि जब यहाँ पर हमारा बिलाल बहुत ज़्यादा साइड ले रहा है, फेवर दे रहा है हमारी सदफ को, तो डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन दे रही है हमशा को। हमशा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ पहले के, मतलब किस तरीके से वो यहाँ जॉब कर रही है, और तो और हमारा बिलाल क्यों उसके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों वो यहाँ पर अगर छुट्टी भी अप्लाई करेगी तो फ़ौरन से उसकी छुट्टी अप्रूव कर देगा, क्यों उसके लिए हर हद तक जा रहा है। दूसरी तरफ हमशा का जो इतना ज़्यादा जोर लगाना अमार की तरफ सदफ, वो भी इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अगर सदफ अमार का होगा तो ही उसका रास्ता भी खुलेगा ना। तो खलीलुर रहमान ने हमेशा की तरह यहाँ पर वो लव फाइट वाली गेम खेली है, लेकिन इस दफ़ा 2-2 कैरेक्टर्स रखे हैं। नॉर्मली तो 2 लोगों के दरमियान वो जंग होती है, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 लोग डाल दिए हैं, अमार, हमशा, बिलाल और ख़ास तौर पे सदफ। अब इन सब में से जीत किसकी होती है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सदफ किसी को भी पसंद नहीं करती, उसकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मिसहैप हो चुका है। बिलाल लाइक करता है सदफ को, अमार लाइक करता है सदफ को, और ख़ास तौर पे हमशा लाइक करती है बिलाल को, और जो अमार को लाइक करती थी लड़की, वो फ़िलहाल मंजरे आम से गायब है, जो कि डेफिनेटली दोबारा वारिद हो सकती है। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, ये एक लव कॉम्बो फाइट है और इसके अंदर बहुत कुछ होगा। अभी सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद, कि इट्स अ वेरी सूथिंग ड्रामा। इस ड्रामे को देखकर अब कुछ अजीब सा सुकून मिलता है। इट्स लाइक कि जैसे आपने बड़े सुकून से बाकी सारी चीज़ों को साइलेंट पे लगाकर अगर ये देखना हो हेडफोन लगाकर, तो दिस इज़ द बेस्ट प्ले। और यहाँ पर कुछ ऐसी वर्डिंग है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेफिनेटली खलील ने लिखा है तो ड्रामा डीप तो होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है इस ड्रामे के अंदर, और वो है 8 करोड़। मतलब एक एपिसोड के अंदर कोई 500 दफ़ा ये लाइन करेक्टर बोलते हैं, 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़। 8 करोड़ का वर्ड सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। इस ड्रामे का नाम दिल करता है कि सुन मेरे दिल नहीं, बल्कि 8 करोड़ होना चाहिए था। आप थोड़ा सा गौर कर रहे हैं खलील की राइटिंग के ऊपर, क्योंकि ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे 2 टके के ऊपर उसने बहुत जोर दिया था, यहाँ पर 8 करोड़ के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे खलील साहब को 8 करोड़ पर्सनली चाहिए थे और वो किसी वजह से नहीं मिल सके, तो ड्रामे के अंदर ठोक मारे। बट पॉइंट इज के पिछले 2 एपिसोड्स में अगर आप गौर करो, इनफैक्ट 3 एपिसोड्स में, तो 8 करोड़ का जितना ढंडोरा पीटा गया है वो बहुत इरिटेटिंग है। इवन के टीजर के अंदर भी आपको सुनने को मिल रहा है 8 करोड़। सो इतनी ज्यादा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज की रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और वो है यार। ये जो यार बोल रही है बार बार हमशा भी बहुत ज्यादा, लड़कियां इतना ज्यादा भी यार यार या कह के नहीं बात करती, तो लड़कियों को लड़कियों की टोन देनी चाहिए थी, लड़कों को लड़कों की। और एक और चीज़ जो थोड़ी सी फेक लग रही है वो ये कि मतलब हर करेक्टर ही डीप है। मतलब इतने सारे लोगों में 1-2 लोग तो हो सकते हैं डीप रोमांटिसाइज, लेकिन हर बंदा ही, मतलब अगर आप देखो सदफ का भाई भी जब भी कोई बात करता है बहुत ही गहरी बात करता है, माँ अगर कोई बात करती है बहुत ही गहरी, सदफ गहरी बातें करने लग रही है, डॉक्टर गहरी बातें कर रहा है, जो कि बिल्कुल एक थर्ड करेक्टर है।
सभी कैरेक्टर्स की राइमिंग इतनी ज़्यादा डीप हैं कि वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेक का फिलर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। आई नो कि ड्रामे की थीम ऐसी है, बट ये वो चीज़ें थी जो शायद डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से ठीक होनी चाहिए थी। डायरेक्टर का काम है, क्योंकि राइटर की तो टोन नहीं बदल सकती ना, वो एक सिंगल इंसान है। सो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है। वो ये कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में एक फ़ोन आया था जिसके बाद हमारी ये जो सदफ है वो चौंक जाती है। मेरे ख्याल से शायद ये फ़ोन डॉक्टर का था और वो उसको ये कहता है कि फ़लाँ डॉक्टर का रेंज नहीं हो सका, किसी और डॉक्टर का रेंज मैं करूँगा, और फिर इसलिए वो 1 मंथ की छुट्टी एक्सटेंड करती है, 1 मंथ के बाद चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि डॉक्टर शायद बुलाए नेक्स्ट एपिसोड में और कहे कि डॉक्टर्स का रेंज नहीं हो पा रहा, जिस स्टेज में आपका भाई है उस स्टेज के लिए कोई भी डॉक्टर एग्री नहीं हो रहा, कुछ भी इस तरह की बात करेगा, जिसके बाद सदफ की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगी। वो घर आकर रोएगी और होगी बहुत परेशान। हो सकता है कि उसका भाई भी ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि उसके बचने के अब कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अब देखो, इस सारे माजरे के अंदर अगर वो किसी एक शख्स पे ट्रस्ट कर सकती है तो वो कौन है? बिलाल। क्योंकि बिलाल को जैसा उसने पाया वैसा सोचा नहीं था, तो इसलिए सेकंड टाइम भी मेरे ख्याल से अब वो चेक अब इसके किसी काम का नहीं है, तो ये चेक लेकर जाएगी उसके ऑफिस में और जाकर उसको कहेगी कि मुझे अब ये पैसे नहीं चाहिए, इनका कोई काम नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर बिलाल जो है वो बड़ा गुस्से से भी पूछ सकता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर रही? मुझे पता तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या कैलिबर है, मैं तुम पे बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई शक कर ही नहीं सकता, और ये तुम्हारा चेक वापस करना इस बात का सबूत है। लेकिन फॉर गॉड सेक इतना तो मुझ पे आप ट्रस्ट रखो कि मुझे बता दो कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही थी, पहले चेक फिर 3 माह की छुट्टियाँ। लेकिन मैंने तुम्हारी हर बात पे आमीन किया। अब इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि ये जान सकूँ कि तुम किस मुश्किल से दो चार हो। तो जिसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर हमारी ये जो सदफ है उसको बता दे कि उसके भाई का इलाज करवाना है उसने, वो कैंसर की स्टेज पे है। डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में मौजूद था जिसने पेशेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दी है। कोई भी इस तरह की बात जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा, कहेगा कि पहले मैंने अंकल को खोया, यानी कि आपके पापा को, नामदार अंकल। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बेटे को भी खो दूँ, उनकी बेटी को भी इसलिए अपनी सर आंखों पर रखा है क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए तुमने ये बात बताने में मुझे बहुत देर कर दी। इस बात पे उस पर काफ़ी भरम होगा और फिर उसके बाद साथ ही उसको ये कह देगा कि 1-2 दिन के अंदर तुम्हारा भाई जो है वो अमेरिका चला जाएगा, उसका इलाज भी शुरू हो जाएगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, दैट्स द इमोशनल पार्ट। जिसके बाद वो कहेगी कि मैं क्यों नहीं जा सकती, तो कहेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद पहले तुम अपने किसी काम से जा रही हो, तुम्हारी कोई भी रीजनिंग है, लेकिन अब ऐसे में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली भेजूंगा, तुम यहाँ ऑफिस में ही काम करोगे। एक्चुअली मैं तो वो उसको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ उसने फील की है, अगर आप लेटेस्ट एपिसोड में भी देखो तो बिलाल अब्दुल जो है वो ऐसे में शराब से बिल्कुल दूर हो चुका है और इसी वजह से उसके सीन भी बड़े मज़े के लग रहे हैं। क्योंकि पहली एपिसोड में लोगों ने बड़ा जज किया था कि वहाज को एक्टिंग करना नहीं आ रही, और मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कि भाई ये बंदा एक्टिंग ही नहीं जानता, शराब की फजूल से एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये कैसे आवाम बर्दाश्त करेगी इसको, इतनी सारी एपिसोड, ड्रामा तो भी स्टार्ट हुआ है, पहली दूसरी एपिसोड चल रही है और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बट थैंक गॉड के सारे ही सीन इसके फुल टाइम नशे में टोन नहीं है। होगा किस पॉइंट पे होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि वो शराब से दूर हो चुका है, वो अच्छा फील कर रहा है, वो जिन लड़कियों से मिलता था उनको भी अवॉइड कर रहा है, एक दिमाग के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, प्यार की भी जो फीलिंग होती है वो बड़ी स्ट्रेंज होती है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे से पता है कि किस वजह से हो रही हैं। जब से उसने सदफ महारानी को देखा, एक ऐसी लड़की जो कि माह खूबसूरत है, आवाम को ज़रा पसंद नहीं आ रही, ना शक्लो सूरत से और ना ही एक्टिंग वाइज। खैर वो अलग बात है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो उसकी बात तो डेफिनेटली मानेगी क्योंकि उसके भाई की जो बीच में रीज़न डल गई है। अब उसका भाई जाएगा अमेरिका और वहाँ पर डेफिनेटली उसका 2-2.5 महीने इलाज होगा, बहुत अच्छा इलाज होगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो इसको रिकवर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ये जो लड़की है, क्या इसका नाम है सदफ, ये उससे इम्प्रेस तो बहुत होगी। बट एक यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अगेन वही कि यहाँ पर जिस तरीके से लेटेस्ट एपिसोड के भी इख्तिताम पे हमशा ने कहा कि तुम्हारा बिलाल के साथ क्या चक्कर चल रहा है, तो ये चीज़ उसको काफ़ी तकलीफ़ देगी। अब वो ये नहीं चाहती कि इस ऑफिस के अंदर सब में ये ढिंडोरा पीटा जाए, सबके सामने ये एक्सपोज हो जाए कि हाँ मैं बिलाल को बहुत लाइक करती हूँ या उसका मेरा कोई सीन है। इसलिए बिलाल के प्रपोजल को वो हमेशा से रिजेक्ट ही करेगी। जो ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, बिलाल भी सोचेगा कि मैंने इस औरत के लिए क्या कुछ नहीं किया, 8 करोड़ का चेक दे दिया, फ़ौरन से छुट्टियाँ अप्लाई करती, भाई का इलाज करवाती है, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। इसकी खातर अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। इवन दो अभी इसी पॉइंट से
हमारी ये जो सदफ एक्सेप्ट कर चुकी है कि बिलाल इज़ नॉट अ बैड पर्सन, माँ को भी बता चुकी है कि जैसा हमने सोचा था वो वैसा नहीं है, उसके 100 मसले मसाइल होंगे लड़कियों के साथ, उसके चक्कर या शराब नोशी, बट मेरे साथ वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान है। ये चीज़ जानते हुए भी वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके सामने 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 के यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक और आशिक मौजूद है, अमार, जो पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कॉन्फ्लिक्ट बड़े मज़े के, बड़े तगड़े खलीलुर रहमान ने इसके अंदर लिखे हैं। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो नहीं चाहती कि ऑफिस के अंदर सब में ये धुमा जाए कि भैया उसके बॉस के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है, जो कि एक्चुअली में थोड़ा सा बैड कैरेक्टर लगता है दूसरों सबकी नज़र। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हम फर्दर ऐड ऑन ये भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी उसको आगे जाकर ये भी पता चल जाएगा कि हमशा जो है वो बहुत ज़्यादा बिलाल अब्दुल को लाइक करती है, पसंद करती है, और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब ऐसे में वो उसके क्लोज हो। अब देखो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारी सदफ के ऊपर, क्योंकि अगर बात की जाए अमार की, तो अमार को भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इसलिए घास नहीं डाल रही क्योंकि उसकी अपनी दोस्त उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। अब यहाँ पर दूसरी दोस्त लाइक करती है बिलाल अब्दुल को, तो मतलब कुछ हमारी सदफ के लिए भी तो छोड़ दो ना, सारे ने अपने अपने मान ले। खैर भैया, किस्सा मुख्तसर ये कि ड्रामा आगे से डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि पेस थोड़ी सी स्लो है, कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म होता है पता नहीं चलता, इवन दो इतना स्लो है, बट चूंकि डीप है, सीन के अंदर आप मगन हो जाते हो। राइटिंग ऑब्वियसली बड़ी सुपर्ब है, जिसकी वजह से आप जो है रजते नहीं हो। फिलहाल मैं नहीं रजा, अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है, चाहे जो भी है, बोर नहीं हो रहा, एटलीस्ट वो बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही हमें। अगर आपको आ रही तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो इसकी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।